हेलो बेटा, आवाज आ रही सभी को? यस सभी सर। को आवाज आ रही Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन करिए। Okay, so in the previous lab, we have discussed the experiment number first. Yeah. So today we will discuss the experiment number 2. Yeah. So I am just sharing you the file. Just wait. मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? यस Yes, sir. I think the file is clear to all of you. सभी को शेयर हो रही है फाइल? नहीं सर। नो सर, फाइल शेयर नहीं हो रही। Just wait, maybe some issue is there. Okay, so I think it is now shared to all of you. Yes sir, visible है sir, Yes. visible है। यस सर। Okay, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था। इसको हम लोगों ने अभी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे कंसीडर किया है, ठीक है। सो इसको हम लोगों ने किया था, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में समझा, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया, स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया थ्रू ग्राफ। आई थिंक सभी को ये समझ में आ गया होगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। Forward and reverse bias characteristics we have discussed. So today we will discuss about the second experiment, basically, that is verification of truth table of various logic gates. Yeah, that is experiment number 9, but it will consider as a second experiment number 2. Clear? So experiment number 9, that is verification of truth table of various logic gate, it will be considered as the second experiment for you all. So we have provided a virtual lab link, so I am just clicking on this. So when I click on this, you will directly go to that platform where this virtual lab basically exists here. So okay, so see this. You all are also requested to kindly mark your attendance. Clear? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें। Where it is taking and it is going to access. Clear? So logic gate, that's the standard way. So gate, clear? एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आई थिंक सो। सभी ने पढ़ा इसके बारे में? यस Yes, sir. You all heard about logic gate, I think so. यस सर। यस सर। तो उसी गेट का हमें गेट के बारे में डिस्कस करना है इसमें। बाकी जैसे और गेट हो गया, बेसिक गेट आपके होते हैं और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, ठीक है। दीज आर द बेसिक गेट्स। क्लियर? सो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसकी ट्रूथ टेबल देखेंगे, इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनती है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेट, अभी फाइल हमारी ओपन हो रही है। जस्ट वेट, द लिंक इज गेटिंग ओपन नाउ। Just taking few time. Okay, so now we have available the file. So I'm just sharing you the file that is open now. Clear? बताइए, सभी को दिख रही है फाइल अभी जो मैंने शेयर किया है? ये हमने जब उस लिंक पे क्लिक किया है, ये हमारे सामने इंटरफेस खुल के आ गया। ठीक है, एम आई क्लियर? यस सर। ओके, इसको भी हम लोग वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे हम लोग अभी तक सारे एक्सपेरिमेंट, पहले वाले एक्सपेरिमेंट को किया था हमने। ठीक है, ये एग्जैक्टली डिजिटल का पार्ट है। तो लॉजिक सर्किट्स आप लोगों ने पढ़ी होंगे, डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। उसमें आप लोगों ने जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, आप सब देख सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट बेसिकली है, इसमें हमको वेरीफाई करना है और इंटरप्रिटेट करना है ट्रुथ टेबल। ये जितने भी गेट आपको दिए हुए हैं, ये 2 गेट आपके लिए नए होंगे, एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट। बाकी आप लोगों ने आई थिंक सभी ने सुना होगा इसके बारे में। मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस। क्लियर? सो पहले तो मैं आपको गेट के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि बेसिकली ये सारे गेट्स का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे कैसे क्या आउटपुट आता है। ठीक है, क्या इनका फंक्शन है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। देन वी मूव टू द सर्किट ऑफ दिस। इसकी सर्किट्स बनती हैं ट्रांजिस्टर की हेल्प से या डायोड की हेल्प से, तो उसकी सर्किट देखेंगे। इसका सिंबल, पहले हम लोग सिंबल देखेंगे, सिंबल कैसे बनता है। देन वी मूव टू द सर्किट ऑफ दिस। उसके बाद लास्ट में हम लोग मूव करेंगे कि इसकी जो हमारी ट्रुथ टेबल है, मतलब हम इसको सिमुलेट कैसे करेंगे सर्किट को। ठीक है, उसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग, ये एम है हमारा, देख सकते हैं। दिस इज द एम ऑफ दिस, टू वेरीफाई एंड इंटरप्रेट द लॉजिक एंड ट्रुथ टेबल ऑफ एंड, नॉर, और नॉट, एंड, नॉर, एक्सऑर एंड एक्सनॉर गेट यूजिंग RTL, register transistor logic, diode transistor logic, and TTL logic in simulator 1, and verify the truth table for AND, or NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR gate in simulator 2. Clear? तो अब देखिए, अब हम बात करें, फिर गो टू द प्रिंसिपल ऑफ दिस। ये पेज खुल रहा है। ओके, so if we talk about the theory part, so start with the AND gate. So आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा होगा, आई थिंक सभी को डायग्राम विजिबल है। Yes, sir. ओके, सो ये डायग्राम एंड गेट का है। आप देख सकते हैं एंड गेट में ये इस तरह से हमारा सिंबल होता है। 2 इनपुट हम देते हैं, 2 इनपुट आपके ए और बी हैं यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन पे ए इनपुट है, एक लाइन पे बी इनपुट है। तो यहाँ से हमको आउटपुट मिल रहा है। क्लियर? सो यू कैन सी। क्लियर? सो हम ए और बी इनपुट दे रहे हैं और हमको यहाँ से आउटपुट मिल रहा है। सो एंड गेट का ऑपरेशन क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करता है, ये डॉट प्रोडक्ट बेसिकली देता है। तो जो ए और बी इनपुट है, उसका डॉट प्रोडक्ट मींस ए डॉट बी विल बी द आउटपुट, दैट इज वाई। तो वाई हमको जो आउटपुट मिलेगा वो ए डॉट में मिलेगा। तो चूंकि 2 इनपुट दे रहे हैं, तो हमें कितने कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं इनपुट के? 2 की पावर n, 2 की पावर n। ठीक है, n क्या है? n इज द नंबर ऑफ इनपुट। तो 2 की पावर n इज द कॉम्बिनेशंस जो हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि n हमारा 2 है, 2 इनपुट दे रहे हैं, तो 2 की पावर 2 विल बी 4। तो 4 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। देख सकते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो वी आर हैविंग 4 कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? ये 4 Yes, sir. कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, पावर n 3 इनपुट होंगे तो 2 की पावर 3 हो जाता, तो 8 कॉम्बिनेशन बन जाते। ठीक है ना, अगर 3 इनपुट होते। वो 8 कौन कौन से होते? 0 से लेके 7 तक, 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1। ठीक है, 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये हमारे बन जाते 0 से 7 के 8 कॉम्बिनेशन। क्लियर?
तो फिलहाल अभी 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो बाइनरी ये जो 0 0 या 0 1 है, ये सब क्या है? 0 एंड 1 क्या है? बाइनरी इंफॉर्मेशन। बाइनरी हमारा 2 ही नंबर होता है, 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो लॉजिक हाई एंड लॉजिक लो भी बोलते हैं इसको। 1 का मतलब है लॉजिक हाई, 0 का मतलब है लॉजिक लो। क्लियर? तो चूंकि इसका फंक्शन है मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारे इनपुट हो गए। यहाँ आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट पे चूंकि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए अगर 0 है, बी भी 0 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। इज इट क्लियर? 0 से किसी भी नंबर को Yes. मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ देखिए 0 इंटू 1 0 आएगा, 1 इंटू 0 0 आएगा। 1 इंटू 1 की मैं बात करूं तो 1 आएगा। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि एंड गेट में हमारा आउटपुट तभी हाई रहेगा जब दोनों इनपुट हाई रहेंगे। जब दोनों इनपुट 1 1 है तभी आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। ठीक है? अगर कोई एक इनपुट हाई है बाकी 0 है तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। ये इसकी सर्किट है। यू कैन सी, इसको रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक बोलते हैं। ये इसकी सर्किट है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। ठीक है? जो फिजिकल सर्किट एग्जिस्ट करती है वो यही है। जैसे हमारा कोई भी डिवाइस बनाते हैं, जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम लोग का उसके अंदर एक आईसी सर्किट लगी होती है। तो उस सर्किट में हमारा जो आईसी होता है उसके अंदर यही सर्किट असेंबल होती है। यही सर्किट अगर लगी हुई तो इसका मतलब ये एंड गेट है। ठीक है? दिस इज द एंड गेट। इसको आरटीएल लॉजिक बोलते हैं, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये ट्रांजिस्टर है हमारे। कौन से ट्रांजिस्टर हैं? एनपीएन है या पीएनपी है? ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है ना? देखिए यहाँ एरो में करंट जो है वो बाहर की तरफ है एमिटर एंड पे। तो एमिटर पे चूंकि करंट बाहर है, ये देख सकते हैं आप, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। यही अंदर की तरफ करंट होता है एरो, तो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाता है। ठीक है? ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। T1 मतलब ट्रांजिस्टर 1, T2 मतलब ट्रांजिस्टर 2। एंड लॉजिक में हमेशा ट्रांजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो 2 ट्रांजिस्टर हमारे पास है, दोनों को देखिए यहाँ सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इसका एमिटर इसके कलेक्टर से कनेक्टेड है। ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो पहले वाले ट्रांजिस्टर का एमिटर दूसरे के कलेक्टर से कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है? इसको सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। हमेशा ध्यान रखिए जब एंड होता है, एंड गेट में ट्रांजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। अभी और गेट की हम बात करेंगे, वहाँ पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ठीक है ना? ये डिफरेंस दोनों में। तो ये देखिए हमारे ये 2 रजिस्टर हो गए। रजिस्टर्स आपके सेम वैल्यू के हैं जो कि बेस पे हमने अप्लाई किया हुआ, बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। जो कलेक्टर एंड उस पे हाई हाई वोल्टेज दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा वीसीसी। और एमिटर वाले एंड को हमने यहाँ ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है? एक रजिस्टर हमारे पास ये R2 है। यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा एमिटर एंड से। ठीक है? यहाँ से आउटपुट मिलेगा। अब आप देख सकते हैं अगर ए और बी दोनों 0 हैं, दोनों 0 हैं तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा। क्योंकि इनपुट आप दोनों ट्रांजिस्टर को 0 0 दे रहे हैं तो ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। अगर ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर ये ऑफ है तो हमको यहाँ से कोई भी डेटा, मतलब ये जो हाई वोल्टेज है, ये आउटपुट पे नहीं जा पाएगा। क्योंकि जब ये दोनों ऑफ हैं तो सर्किट ब्रेक, कोई भी डेटा हाई डेटा आपका आउटपुट पे नहीं जा पाएगा। तो आउटपुट आप ग्राउंड वाले सिग्नल से डेटा ले लेगा। तो ग्राउंड से डेटा लेगा, ग्राउंड इज 0 तो आउटपुट विल बी 0। क्योंकि ट्रांजिस्टर तो ऑफ है तो ट्रांजिस्टर से तो इसको कनेक्शन मिलेगा नहीं, यहाँ के थ्रू कोई पाथ मिलेगा नहीं इसको। तो ये पाथ नीचे से ले लेगा, आउटपुट 0 दे देगा। सेकंड कंडीशन है 0 1। बी हमारा 0 है, ए 1 है। तो अगर इन दोनों में से मान लीजिए कोई एक ऑन भी हो जाता है तो भी चूंकि दूसरा ऑफ है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, एक ऑन भी हो जाएगा तो दूसरे ऑफ होने की वजह से सीरीज में सर्किट तो ब्रेक हो जाएगी, तो उसको पाथ नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना? दोनों जब ऑन होंगे तभी ये ऊपर से पाथ लेगा यहाँ से। नहीं तो अगर एक भी ऑन नहीं है, एक ऑन है एक ऑफ है, तो भी इसको पाथ नीचे से ही लेगा ये, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं 0 1 और 1 0 पे भी हमें आउटपुट 0 0 मिल रहा है। तो मीन्स ये नीचे से ही पाथ ले रहा है। ग्राउंड सिग्नल मीन्स, ग्राउंड मतलब 0 सिग्नल, 0 को ही आउटपुट पे दे रहा है, क्योंकि ऊपर की सर्किट ब्रेक हो जा रही है, ऊपर से ये हाई वोल्टेज को यहाँ नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है? जब दोनों ऑन है, 1 1 है, मीन्स ए भी 1 है, बी भी 1 है। तो 1 होने पे क्या होगा? 1 होने का मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ये भी 1 हो गया तो ये भी ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। और जब दोनों ऑन हो गए तो दोनों सीरीज में लगे हैं, तो यहाँ हमारा ये थ्रू कर जाएगा। अब ये क्या करेगा? ये ऊपर वाले से पाथ लेगा। तो जब ऊपर से पाथ लेगा तो जो ये सप्लाई हमारी हाई वोल्टेज है, यही आउटपुट पे अपीयर हो जाएगी। तो आउटपुट विल बी हाई। तो यहाँ देखिए आउटपुट हाई आ गया। ठीक है? इस तरीके से
हमारी सर्किट चल रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, और गेट। वी आर नाउ हैविंग और गेट। अब देखिए और गेट चल रहा है, और गेट का ये सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। ठीक है, और गेट में एंड गेट से थोड़ा डिफरेंट होता है सिंबल। ठीक है, एंड गेट का अलग है, और गेट का अलग। और गेट में भी हम दो इनपुट दे रहे हैं, और ये क्या करता है, ये ऐड करता है। इज इट क्लियर? सभी को ये चीज समझ में आ रही है? Yes, ये sir. ऐड करेगा, ठीक है। Yes, sir. ऐड करेगा तो मतलब जो भी ए और बी आएंगे उनको ऐड करके आउटपुट पे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका सिंबल है। जनरली हम लोग सिंबल्स को यूज करते हैं। सिंबल हम लोग जब उसको सॉल्व करना है तो हम लोग जनरली सिंबल, इतनी बड़ी सर्किट कितनी बनाएंगे, मान लीजिए 10 एंड गेट लगने हैं, तो 10 एंड गेट की सर्किट तो आप बनाएंगे नहीं, तो बहुत बड़ा बन जाएगा वो। ठीक है, कोई फंक्शन है जिसमें 10 एंड गेट लग रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें सिंबल्स को लगाना होता है। सिंबल्स का मीनिंग ही है कि वो सर्किट को कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, सर्किट हमारी जो, लेकिन जो फिजिकल डिवाइस है उसमें सर्किट ही लगा होता है। जो हम लोग फिजिकली हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, हाथ में मोबाइल हो गया या कुछ हो गया, वहां पे सर्किट्स लगी होती है, वहाँ सिंबल्स नहीं लगे होते। सिंबल्स तो हमें केवल पढ़ने और समझने के लिए है, कि हमें किसी चीज को अगर हम जैसे निक नेम होता है ना किसी का, कोई किसी को निक नेम से बुलाया जाता है, दीज आर सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ए और बी पे हमने फिर से वही चार कॉम्बिनेशन दिए, क्योंकि दो ही इनपुट है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, आउटपुट अब ऐड कर रहा है, ए और बी को ऐड करेगा तो आउटपुट मिलेगा। तो जैसे 0 0 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 और 1 ऐड करेंगे तो आउटपुट 1 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 प्लस 1 करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, अगर दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट हाई ही रहेगा, अगर एक भी इनपुट हाई है तो भी आउटपुट हाई रहेगा, अगर दोनों जीरो हैं, दोनों लो हैं, तो आउटपुट लो रहेगा। ये ध्यान रखिए, तो एक ही कंडीशन में दोनों लो, आउटपुट लो रहेगा जब दोनों इनपुट लो होंगे। ठीक है, तो अब इसका देखिए आपको सर्किट डायग्राम भी दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, इसको डीआरएल लॉजिक, इसको बोल सकते हैं हम लोग डायोड रजिस्टर लॉजिक। क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं, तो इसमें हम लोगों ने डायोड रेजिस्टेंस लॉजिक में दो डायोड यूज किया, एक रेजिस्टेंस यूज किया, इसीलिए इसको डायोड रेजिस्टेंस लॉजिक बोलते हैं। यहाँ से आउटपुट मिल रहा है, ए और बी दो इनपुट है। ठीक है, तो ये जो डायोड्स हमारे लगे हुए हैं, डायोड इज व्हाट, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये हमारे डायोड कब ऑन होंगे, जब पी वाला साइड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एन वाले साइड से। पी वाला साइड बी से कनेक्टेड है, यहाँ पे पी वाला साइड ए से कनेक्टेड है, और एन वाले साइड को हमने ग्राउंड वाले तरफ कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा ए पे अगर हम 1 दे रहे हैं तो ये डायोड हमारा ऑन हो जाएगा, और बी अगर 0 है तो ये डायोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हमेशा पी साइड एन वाले साइड से ज्यादा होना चाहिए, तभी डायोड कंडक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ये पी साइड है, ये पी साइड होता है, तो पी साइड पे हमारा ए कनेक्टेड है, यहाँ पे बी कनेक्टेड है। दोनों डायोड कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। अभी हमने बताया था ना, जब ऐड करते हैं तो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों डायोड पैरेलल में लगे हुए हैं, सीरीज में नहीं लगे। ठीक है, लेकिन जब एंड गेट की बात कर रहे थे तो वहां सीरीज में लगे हुए थे ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर और डायोड दोनों एक दूसरे से ही बनते हैं। ठीक है, डायोड से ही ट्रांजिस्टर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो डायोड भी लगा सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, जो भी आपको यूज करना है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये डायोड अगर हमारा ऑन कब होगा, जब हम ए को हाई करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम पहली कंडीशन की बात करें, तो पहले हमारे पास 0 0 है इनपुट, तो अगर हम 0 0 की बात करें, 0 0 का मतलब है अगर हम दोनों इनपुट 0 कर देंगे तो दोनों डायोड ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का पी साइड लो हो गया। पी साइड लो हो गया, 0 0 की वजह से लो हो गया, तो डायोड ऑफ हो गया। डायोड ऑफ हो गया तो ये जो आउटपुट है, ये ऊपर से कोई डेटा नहीं लेगा, ऊपर से कोई डेटा इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों डायोड ऑफ है। तो ये नीचे से कनेक्ट करेगा, तो नीचे भी आपका क्या है, ग्राउंड सिग्नल है, जीरो सिग्नल, तो यही आउटपुट पे 0 दे देगा, तो इसीलिए आउटपुट 0 आ रहा है। देखिए ये आउटपुट 0 आ रहा है। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, ए को 0 किया, बी को 1 किया। देखते हैं, देखिए ए को 0 करेंगे, बी को 1 करेंगे, कौन सा डायोड ऑन होगा, ए को 0 करेंगे, बी को 1 करेंगे, कौन सा डायोड ऑन होगा, बी बी सब ऑन हो बी जाएगा। गुड, बी ऑन हो जाएगा। तो अब ये देखिए, बी, अब जब बी ऑन हो गया तो आउटपुट अब इसको तो फॉलो नहीं करेगा,
इसको तो यहाँ से सर्किट कंप्लीट मिल जाएगा, यहाँ से रास्ता नहीं लेगा। तो आउटपुट अब आपको क्या मिलेगा, जो बी का इनपुट है, तो बी पे में इनपुट क्या था, बी पे इनपुट 1 था, तो यही आपको आउटपुट पे मिल जाएगा। तो देखिए हमको यहाँ पे आउटपुट पे क्या मिल रहा था, ये देखिए जब 0 1 था तो आउटपुट 1 मिल रहा है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, बेटा सेकंड देखिएगा, एक मिनट। अब सेकंड केस देखिएगा, अब हमने पहले वाले को 1 कर दिया, दूसरे को 0 कर दिया। जब हम पहले को 1 करेंगे मीन्स ए को 1 करेंगे, बी को 0 करेंगे, तो बी वाला ऑफ हो जाएगा और ए वाला ऑन हो जाएगा। तो अब ए वाले ऑन होने का शॉर्ट सर्किट काम करेगा, ठीक है। डायोड ऑन होता है तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और ऑफ होता है तो ओपन। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ से रास्ता लेगा और ये आउटपुट यहाँ मिल जाएगा। तो आउटपुट आपको क्या दे देगा, फिर से हाई दे देगा। अब ए की वजह से हाई मिलेगा, बी की वजह से नहीं, ठीक है। तो देखिए आउटपुट फिर हाई आ गया ए की वजह से। अब दोनों कंडीशन देख लीजिए, अगर दोनों ऑन होगा, दोनों 1 1 होंगे, ये भी देख लीजिए अगर दोनों 1 1 है, ए और बी दोनों 1 1 है, तो भी हमको आउटपुट हाई मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर दोनों हाई हैं तो चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कोई भी एक रास्ता ये फॉलो कर सकता है, दोनों का सेम टाइप का डायोड है। तो ये यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, तो ये एवरेज आउट करके हमें सेम वैल्यू दे देगा, इसका हाफ मिलके सेम वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो आउटपुट विल बी व्हाट, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें 1 मिल रहा है, यहाँ से भी 1 मिल रहा है, तो 1 और 1 मिल गया 2 हो गए, 2/2 आउटपुट कितना आएगा 1, 2/2 करेंगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा 1, तो आउटपुट विल बी 1। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आउटपुट है ही आ गया। मैं आपको सर्किट भी समझाता चल रहा हूँ कि जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, कि सर्किट एग्जैक्टली तो सर्किट ही वर्क करेगी, ठीक है। ये तो सिंबल्स हैं केवल। देन वी हैव द नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, यहाँ दो इनपुट नहीं होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, वी आर हैविंग ए 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, क्लियर। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका नॉट गेट का कि हम लोग एक ही इनपुट दे रहे हैं, तो एक इनपुट का मतलब या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी इनपुट आप देंगे उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है आउटपुट पे। तो देख सकते हैं आउटपुट इज इक्वल टू ए डैश लिखा है, ए जो भी है उसका डैश लग गया, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, इस पे आप बार भी लगा सकते हैं। तो जो भी इनपुट देंगे, चूंकि एक ही इनपुट दे रहे हैं तो दो ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, या 0 या 1। सिंगल इनपुट पे या तो आप 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं, और तो कुछ नहीं दे सकते। तो अगर 0 होगा तो आउटपुट क्या देगा, इसका बार मतलब कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो 0 को 1 बना देगा। अगर 1 देंगे तो आउटपुट 0 बना देगा, ठीक है ना। ये नॉट गेट है। ये देखिए हमने इनपुट अगर 0 दिया तो आउटपुट 1 आ गया, जो 1 दिया तो 0 आ गया। ये हमारी ट्रुथ टेबल है नॉट गेट की, क्लियर। ये आप इसका सर्किट देखेंगे, ये इसकी सर्किट है। एक ही हमने ट्रांजिस्टर यूज किया है, एक इनपुट यूज किया है। तो एक इनपुट हमने लगाया है, तो देखिए एक ही इनपुट कनेक्टेड है बेस एंड पे। ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल है जिसको हमने सप्लाई वीसीसी से कनेक्ट किया हाई वोल्टेज से। जनरली 5 वोल्ट दे सकते हैं हम डीसी सप्लाई, ये 5 वोल्ट होता है मैक्सिमम, ठीक है, डीसी सप्लाई। यहाँ से आउटपुट मिलेगा कलेक्टर एंड से। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है जो कि आउटपुट दे रहा है, और एमिटर को हमने ग्राउंड किया हुआ है। ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर। बेस पे इनपुट दे रहे हैं, कलेक्टर हमारा हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है जहां से आउटपुट भी मिल रहा है, और एमिटर को ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हम ए को अगर 0 दे रहे हैं, अगर हम ए को 0 देंगे तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा तो ये आउटपुट जो है यहाँ से कनेक्ट नहीं करेगा। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। जब ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तो नीचे से रास्ता नहीं लेगा, ये नीचे से पाथ ना लेके कहाँ से पाथ लेगा, ऊपर से लेगा। नीचे तो सर्किट ब्रेक हो गई, ट्रांजिस्टर ऑफ है, क्योंकि इसके इनपुट पे आप 0 सिग्नल दे रहे हो। ये ऊपर से रास्ता लेगा, और ऊपर चूंकि हाई वोल्टेज है तो हाई को ये कॉम्प्लीट हाई ही वहां पे आपका अपीयर हो जाएगा। तो ए बार मतलब जो आउटपुट मिलेगा ये क्या मिलेगा, ये हाई वोल्टेज मिल जाएगा। इनपुट आपने 0 दिया था और आउटपुट क्या मिल गया, हाई मिल गया। आई थिंक समझ में आ रही होगी सभी को बात। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, अब sir. सेकंड केस क्या है, Yes, अगर हम sir. इनपुट को हाई कर देते हैं, अगर हम इनपुट को हाई कर देंगे तो ये इनपुट हाई होने का मतलब ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा। अगर एक को आप 1 दे देंगे तो इनपुट ट्रांजिस्टर का बेस है, तो बेस पे अगर आपने हाई सिग्नल दे दिया तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, अब ये ऊपर से पाथ नहीं लेगा, अब ये ट्रांजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर जाएगा। तो ट्रांजिस्टर से कनेक्ट होने का मतलब है ट्रांजिस्टर यहाँ से ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये ग्राउंड सिग्नल आपका यहाँ से यहाँ चला जाएगा,
ठीक है। ग्राउंड मतलब जीरो सिग्नल, तो ये जीरो से पाथ बना के यहाँ पे आउटपुट पे दे देगा। तो चूंकि ये ग्राउंड है तो आउटपुट भी जीरो मिल जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? जीरो। तो आपने इनपुट हाई दिया था लेकिन आउटपुट जीरो मिल गया। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। नॉट गेट, इज इट क्लियर? Yes, sir. था नैंड गेट एंड, एक मिनट रुकिएगा, ये कुछ बीच में इंडिकेट कर रहा है। जस्ट शेयरिंग अगेन दिस फाइल, some indication is blinking on the midway. Yeah, just wait, just interrupting this. Okay, now it is okay. अभी सही आ रहा है सभी को? शेयर हो गई फाइल? ये Yes, sir. दिख रहा है सभी को? Sir. Yes, sir. Yes, some sir. blinking some blinking were there in between, so that's why I have just share again. Okay, so you can see in this y is equal to ये जो हमारा NAND गेट है, NAND गेट क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है AND गेट का और NOT गेट का। तो यहाँ देखिए हमने AND गेट लिया है और इसके आगे NOT गेट लगाया है। ये जो सर्किल आपको दिख रहा है, ये सर्किल का मतलब है NOT गेट। तो AND गेट के आगे हम अगर NOT गेट अटैच कर देते हैं तो ये NAND गेट बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा सभी को? Yes, जी sir. Yes, सर। sir. जैसे अगर हम इसको Okay. है ना, इसको चाहे तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं। जैसे AND गेट इस तरीके से होता है, ठीक। इसके आगे हम एक NOT गेट लगा देते हैं इस तरीके से। इस पे दो इनपुट जा रहे हैं, इसका जो आउटपुट है वो NAND गेट, वो NOT गेट पे एज ए इनपुट काम करेगा। NOT गेट पे तो एक ही इनपुट दे सकते हैं ना, यहाँ एक ही इनपुट निकलेगा, ठीक है। आउटपुट जो इनका निकलेगा, एक आउटपुट निकलेगा, वो एज ए इनपुट काम करेगा NOT गेट पे। फिर NOT गेट से आपको यहाँ आउटपुट मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली सर्किट ऐसी होती है, सॉरी सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को हम अगर कंबाइंड कर दें, कंबाइंड करने में हम क्या करते हैं, इसका जो ये सर्किल है, जो बबल है, ये हम AND गेट के आगे लगा देते हैं। तो अगर हम AND गेट के आगे ऐसे लगा देंगे इस तरीके से, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा कि एक ही गेट से रिप्लेस हो जाता है। तो दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस। क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अगर हम ये बबल Yes, लगा sir. देंगे तो भी ये अभी वही कहलाएगा। लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये इसका यही है, ये जो मैंने पहले बनाया था यही सर्किट है, ठीक है ना। तो इसका आउटपुट जो है कैसे आएगा, जो भी AND गेट का आउटपुट आ रहा था उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो NAND गेट का आउटपुट मिल जाएगा। क्योंकि अब NOT गेट भी अटैच कर दिया ना आपने, तो जैसे A और B से ए बी A डॉट बी यहाँ मिलेगा और A डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकल के आएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा A डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? क्योंकि NOT गेट भी लगा दिया ना आपने, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो A डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। इसको भी आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये देगा A बार प्लस B बार। अगर इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये देगा A बार प्लस B बार। डॉट आपका जब कॉम्प्लीमेंट हटाते हैं तो डॉट आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, या प्लस होगा तो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जो भी दिया हो। और A के ऊपर इंडिविजुअल बार आ जाएगा, B के ऊपर इंडिविजुअल बार आ जाएगा। तो इसको आप A डॉट B का होल बार भी कह सकते हैं या A बार प्लस B बार भी कह सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया सभी को ये? Yes, सभी sir. जी, बच्चों को सर। क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट वर्क करता है। अब हम देखते हैं इसमें हाँ, तो इसका आउटपुट मैंने क्या बताया, जो भी AND गेट का आउटपुट आता है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपको NAND गेट का आउटपुट मिल जाएगा। AND गेट क्या करता था, 0 इंटू 0 पे 0 आउटपुट देता था मल्टीप्लाई करके। 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Yes, sir. 0 का Yes, कॉम्प्लीमेंट sir. 1 हो Yes, जाएगा। sir. Yes, sir. क्या 1 आ रहा है, आउटपुट 1 आ रहा है। Yes, ऐसे sir. ही सेकेंड केस क्या होगा, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 से आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 इंटू 0 है, 1 इंटू 0 मीन्स 0 आएगा मल्टीप्लाई करने, फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे फिर 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 है तो 1 इंटू 1 से 1 आता है मल्टीप्लाई करने पे, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट हो गया NAND गेट का। NAND और NOR दो यूनिवर्सल गेट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। NAND और NOR ये दो यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। इसका क्या मीनिंग है, इनसे आप कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं या कोई भी गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इनसे आप कोई भी गेट बना सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए इसकी सर्किट है NAND गेट की।
इसमें और एंड गेट में क्या डिफरेंस है? देखिए मैं आपको एंड गेट की भी सर्किट दिखाता हूँ, दोनों में आप बताइएगा क्या डिफरेंस है। क्लियर? अभी हम आपको एंड गेट की सर्किट समझाए थे कुछ देर पहले। ये देखिए ये एंड गेट की सर्किट है और नीचे वाली नैंड गेट की सर्किट, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर्किट पूरी सेम है, बस आउटपुट हमारा चेंज हो जा रहा है। पहले आउटपुट यहाँ से मिल रहा था, अब आउटपुट यहाँ से मिल रहा है ऊपर से। देख सकते हैं आप लोग। ऊपर से। हाँ बस यही डिफरेंस है बेटा, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए अब आउटपुट यहाँ से मिल रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। जी तो अब सर। आप देखिए जब जब आप 0 0 देंगे तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएंगे। ऑफ होने का मतलब है ये नीचे से पाथ नहीं लेगा, तो पाथ कहाँ से लेगा? ऊपर से लेगा। तो ऊपर चूंकि हाई वोल्टेज है तो सीधे आउटपुट पे हाई आ जाएगा। तो देखिए आउटपुट आपका हाई हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर हाई वोल्टेज ले लिया ना तो आउटपुट हाई मिल जाएगा। एग्जैक्टली 0 और 1 क्या होते हैं? क्लॉक सिग्नल होते हैं। क्लॉक आप लोगों ने देखा होगा। क्लॉक सिग्नल कैसे होती है? इस तरीके से होती है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है। ये जो हाई है ये हाई वोल्टेज कहलाता है। एग्जैक्टली डिजिटल में इसको हम हाई वोल्टेज कहते हैं। तो जनरली 5 वोल्ट डीसी जो होता है यही हम लोग देते हैं। तो +5 वोल्ट डीसी इज हाई वोल्टेज, इसको वीसीसी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज में +5 वोल्ट बोलेंगे और लॉजिक हाई की बात करेंगे तो 1 की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए पे हमने क्या किया, 0 और 1 कर दिया। अगर हम इनपुट बी को 0 करेंगे, ए को 1 करेंगे, तो ए चूंकि 1 है तो ये वाला ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑफ रहेगा। तो चूंकि पहला वाला ऑन हो गया, दूसरा ऑफ है, तो चूंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो सर्किट आपकी ब्रेक हो जाएगी। सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों का ऑन होना जरूरी है, क्योंकि दोनों ऑन नहीं होंगे तब तक हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। पैरेलल में एक भी ऑन होगा तो आउटपुट मिल जाएगा, सीरीज में दोनों का ऑन होना जरूरी है। तो ये ब्रेक हो गया तो हमारा आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा ऊपर से। फिर से ये ऊपर से कनेक्ट कर लेगा क्योंकि नीचे तो ब्रेक हो गई सर्किट। ऊपर से कनेक्ट करेगा, आउटपुट हाई दे देगा। तो ये देखिए आउटपुट हाई हो गया। 1 0 देंगे तो 1 0 का मतलब B1 है, ये 0, तब भी देखिए एक ही ऑन हो पाया, तो भी आउटपुट ऊपर से कनेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे दोनों में से एक ही ऑन हो रहा है। लास्ट कंडीशन में दोनों 1 1, अगर दोनों 1 1 है तो मतलब दोनों ऑन हो गए। दोनों ऑन हो गए तो अब ये ऊपर से ना कनेक्ट होके नीचे से कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि अब ट्रांजिस्टर दोनों ऑन है सीरीज वाले। तो ये नीचे से पाथ ले लेगा और नीचे दोनों ट्रांजिस्टर ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ग्राउंड से कनेक्टेड है ना। नीचे देखिए यहाँ नीचे एमिटर ग्राउंड से कनेक्टेड है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। आउटपुट 0 आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। इसके बाद आता है नॉर गेट। नॉर गेट देख सकते हैं आप, इस तरीके से नॉर गेट होता है। नॉर गेट क्या करेगा? इसमें भी वही वही कॉन्सेप्ट है। और गेट के आगे हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। जैसे एंड नैंड में हमने क्या करा था? एंड के आगे नॉट लगा दिया था। वैसे नॉर में क्या करेंगे? और गेट के आगे, ये और गेट है पहला वाला, ये वाला फोर पोर्शन प्लस और वन। गेट है, और के आगे हमने एक बबल लगा दिया तो नॉर गेट बन गया। नाउ इट इज नॉर गेट। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। इसको आप ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ब्रेक इट देन यू कैन ब्रेक इट। जैसे हमने बताया था, और लगाइए और के आगे नॉट लगा दीजिए, ठीक है। तो ब्रेक ब्रेक करके ही बना सकते हैं, ठीक है। ये और गेट, अब एग्जैक्टली अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो और गेट क्या करता है? दोनों इनपुट को ऐड करता है और उसके आगे चूंकि नॉट लगा दिए हैं तो ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा आउटपुट, ठीक है। तो ए और बी है इनपुट, ए और बी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0 + 0 विल बी 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 आ गया आउटपुट पे। ऐसे 0 + 1 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, जी 1 + 0 1, कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 1 में 1, कॉम्प्लीमेंट 0। अब इसको हम देख सकते हैं, इसकी सर्किट होगी यहाँ पे, दिस इज द सर्किट। चूंकि और गेट है तो दोनों ट्रांजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये देखिए सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में, ठीक है। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका एमीटर यहाँ पे यहाँ से कनेक्टेड है और इसका कलेक्टर यहाँ पे जाके यहाँ से कनेक्टेड है। एमीटर कलेक्टर से नहीं कनेक्टेड है। अगर एमीटर कलेक्टर से कनेक्ट हो जाता, इसका एमीटर इसके कलेक्टर से कनेक्ट हो जाता तो ये हमारा सीरीज में हो जाता। लेकिन अभी क्या है, इसका कलेक्टर इसके एमीटर से कनेक्टेड है, इसका एमीटर इसके कलेक्टर से कनेक्ट, सॉरी इसका एमीटर इसके एमीटर से कनेक्टेड है, इसका कलेक्टर इसके एमीटर से कनेक्टेड, अपोजिट। ये पैरेलल में हो गए, ठीक है। बेस पे ही हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट यहाँ से मिलेगा। ये हाई वोल्टेज है तो देख सकते हैं अगर दोनों इनपुट 0 है तो ट्रांजिस्टर दोनों ऑफ रहेंगे।
अगर दोनों ऑफ है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा, क्योंकि दोनों ऑफ है तो आउटपुट यहाँ से ले लेगा हाई वोल्टेज से। अगर ए हमारा 0 है, बी हमारा 1 है, ए हमारा 1 है, बी हमारा 0 है, तो ए वाला ऑन हो जाएगा, बी ऑफ रहेगा। तो चूंकि ए ऑन है और दोनों चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो कोई ना कोई रास्ता तो ले ही लेगा वो, ये दोनों अलग अलग रास्ते पे कनेक्टेड है ना, पैरेलल में, सीरीज में तो कनेक्टेड नहीं है। तो ए वाला भी अगर ऑन हो गया तो ये ए वाले से पाथ ले लेगा, तो ए से पाथ लेगा तो आउटपुट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, आउटपुट 0 आ जाएगा। ठीक है। अगर बी वाला ऑन होगा, ए वाला हमारा ऑफ है, तो ये बी वाले से रास्ता ले लेगा आउटपुट, तो बी वाले से लेगा तो भी आउटपुट 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब दोनों अगर हाई हो गए, दोनों हाई हो गए, दोनों हाई होंगे तो दोनों ऑन हो जाएंगे, और दोनों ऑन होंगे तो क्या होगा? क्यों बेटा? दोनों ऑन होंगे तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि अब कोई भी रास्ता ये ले सकता है पैरेलल में, तो दोनों ही ऑन है, तो कोई भी रास्ते से जा सकता है, पहले वाले ट्रांजिस्टर से होके भी नीचे चला जाएगा या दूसरे वाले, तो अब भी आउटपुट 0 मिलेगा। ये हमारा हो गया नॉर गेट। अब आता है एक्सॉर गेट। ये आप लोग के लिए थोड़ा डिफरेंट गेट है। देख सकते हैं एक्सॉर गेट का फंक्शन सिंबल इस तरह से बनाते हैं, ये कुछ और गेट की तरह है, बस यहाँ पे एक लाइन और एक्स्ट्रा इस तरह से आ जाती है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट, देखिए यहाँ लिखा भी है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ठीक है। तो इसमें जो, हाँ, ये भी एक तरह से एडिशन का ही पार्ट है, लेकिन ये जो है एडिशन थोड़ा दूसरे तरह का करता है। इसका सिंबल ये होता है, जब ए प्लस बी लिखेंगे तो ए ब्रैकेट में ये वाला सिंबल लगाएंगे, नॉर्मल प्लस नहीं लिखेंगे, इस तरह से प्लस लिखेंगे बबल के अंदर। ये एक्सॉर का मतलब होता है, ये एक्सॉर का सिंबल है, ए प्लस बी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए और बी दो इनपुट देंगे, सिंबल में भी यहाँ पे हमारा एक लाइन और है इस तरीके से। और गेट का जो बनाते हैं उसके आगे इनपुट पे कैसे एक और लाइन ड्रॉ होगी, तो ए प्लस, ये ए एक्सॉर बी का मतलब क्या है देख सकते हैं, ए और बी इनपुट दे रहे हैं, ए एक्सॉर बी हो रहा है। ठीक। ए एक्सॉर बी का मतलब क्या है मैथमेटिकली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ए एक्सॉर बी, इसका क्या मतलब होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये इसका फंक्शन आता है, यही आउटपुट पे मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब Yes, देखिए sir. दो दो इनपुट हमारे पास, चार कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, दो इनपुट तो दे रहे हैं हम, ए और बी, चार कॉम्बिनेशन, इसको इसको इस फंक्शन पे रख के देख लीजिए आउटपुट सेम आएगा। तो जैसे देखिए ए 0 है, बी भी 0 है, तो अगर ए 0 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम पहला वाला बता देते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, और बी हमारा 0 तो 1.0 प्लस ए 0, बी का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1.0 प्लस 0.1, आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो 0. देखिए हमारा पहला 0 आ रहा है, पहला 0 आ रहा है, ये इसका मैथमेटिकल फंक्शन है, दिस इज द मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है। ए बार बी प्लस ए बी बार, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये एक्सॉर का मैथमेटिकल फंक्शन है। तो आप इसमें कोई भी रख के देख लीजिए, 0 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 1 करेंगे तो 0 आएगा, अगर 1 1 करेंगे तो 0 आएगा, रख के देख लीजिए। अगर ए बार को 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बी आपका 1 है तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है। सो एनी लॉजिक यू कैन वेरीफाई। ठीक। अब इसके बाद एक्सॉर के बाद ये इसका सर्किट है, दिस यू कैन सी, दिस इज द सर्किट ऑफ दिस। ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं दो ट्रांजिस्टर ये कनेक्टेड है, दो ट्रांजिस्टर ये कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में है लेकिन आपस में पैरेलल है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे दो ट्रांजिस्टर है जो कि सीरीज में लगे हैं। ठीक है। यहाँ से आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। वही इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है, ये ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही हमारा ये है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट में आप देख सकते हैं, एक्सनॉर में क्या करेंगे, एक्स और के आगे हम नॉट लगाएंगे, ये एक्स और था उसी के आगे नॉट लगा दिया तो एक्सनॉर बन गया। ठीक है ना। तो मतलब जो एक्सॉर का आउटपुट आ रहा है उसी में हम नॉट लगा देंगे आगे, ये देखिए नॉट लगा दिया ना, एक बबल लगा दिया तो एक्सनॉर बन गया। ठीक है। अब हम एक्सनॉर में अगर हमें आउटपुट निकालना है कि इसका एक्सनॉर का आउटपुट क्या आएगा मैथमेटिकली, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो एक्सॉर का आउटपुट है इसी का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए,
ये जो XOR का आउटपुट आ रहा है ना, इसी के आगे नॉट लगा हुआ है, तो नॉट का मतलब जो भी XOR का हमें फंक्शन आउटपुट मिल रहा है इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए तो XNOR बन जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आउटपुट आउटपुट मिलेगा AB प्लस A बार B बार। इज इट क्लियर? Yes, AB sir. प्लस A बार B बार, Yes, ये sir. आप जब इसको सॉल्व करेंगे करके देख हम्म। लीजिएगा तो यही आएगा AB प्लस A बार B बार, ये XNOR का आउटपुट आएगा। और XNOR का जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये ऐसे करते हैं A डॉट B, ये इस तरीके से आता है। जैसे XOR में A प्लस B आ रहा था, यहाँ A डॉट B आता है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, इज इट क्लियर? A डॉट B, ठीक है ना, सभी को समझ में Yes, आ रहा है? sir. ये Yes, आप sir. वेरीफाई कर सकते हैं, 0 0 देंगे तो आउटपुट 1 आएगा, आप 0 0 रख के देख लीजिए, अगर 0 0 देंगे तो ये दोनों 0 हो गया, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट 1 है तो 0 का बार 1, वही B का बार 1, तो 1 इंटू 1 1, और 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो आउटपुट 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा नॉर कवर करता है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गई होंगी ये चीजें, XNOR एंड XOR। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सर्किट पे। ठीक है, अब हम लोग सर्किट देखेंगे कैसे इसको हम, क्लास की समझ में आ गया बेटा सभी को जो समझा रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, किसी sir. को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, एनीवन सर हैव सर एनी एक बार डाउट? रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। क्या हैं? सर एक क्वेश्चन है सर। जल्दी पूछो सर बेटा, एक जल्दी डाउट पूछो, क्या क्वेश्चन है? सर। सर हाँ ए बार बी प्लस बी बार ए, सर इसका जब वो करेंगे सर हम्म। तो सर आएगा सर ए बी बार प्लस बी बार ए, तो सर ये तो वही हो जाएगा दोबारा। क्या करेंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट लीजिए उसका, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तब आपको XNOR का आउटपुट मिलेगा। सर कॉम्प्लीमेंट ए करेंगे, हैं? पूछो सर बेटा, ए क्या पूछ बार रहे हो, पूछो। सर ए बार बी प्लस बी बार ए का सर जब होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सर ए बी बार प्लस बी ए बार आ जाएगा। नहीं, देखो हम बता रहे हैं, A बार B प्लस ए बी बार, इसका हमने कहा कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। ठीक, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो देखिए A बार B में कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ डॉट है, ये वाला डॉट आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, तो ये जो ऊपर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आता है तो हट जाता है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ दो कॉम्प्लीमेंट आएंगे, A बार बार 2 बार आएगा कि नहीं बार, एक इसका खुद यस का सर। कॉम्प्लीमेंट, एक ऊपर से कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट हट यस जाएगा, तो A और प्लस डॉट आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और B के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम बीच के प्लस की बात करेंगे, प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट हो जाएगा, और यहाँ वाला क्या है, A डॉट B का बार, तो A का बार हो जाएगा प्लस B हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा A बार प्लस AB प्लस B बार A बार प्लस B बार B। ठीक, अब देखिए A बार क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है बेटा, A बार जीरो 0, B बार 0, क्योंकि अगर B 1 है तो B बार 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 1 विल बी 0। अगर A 1 है तो A बार 0 हो जाएगा, A 0 है तो A बार 1 हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म आपके 0 हो जाएंगे, तो केवल क्या बचेगा, ये बीच वाला बचेगा, ओके ए सर, बी थैंक प्लस यू। A बार B बार। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। समझ में आ गया सभी को? Yes, Yes, sir. यस sir. सर। यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें भी फंक्शन में? हम लोग इसका सिमुलेशन पार्ट देखते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द सिमुलेशन पार्ट ऑफ दिस। अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में सारी चीजें समझ ली, तो टेबल समझ लिया, और अब हम ना इसको सिमुलेट करके देखेंगे कि हमारा ये कैसे सिमुलेट होता है। ठीक है, ये इसकी सर्किट है XNOR की, आप देख सकते हैं, दिस इज द सर्किट, मॉसफेट से बनी, वो ट्रांजिस्टर से बनी हुई है। ठीक, देखिए, ओके, तो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसीजर, क्लियर, ये देख सकते हैं
ये आपका प्रोसीजर है, अभी हम दिखाएंगे आपको। प्रोसीजर ना करके हम सीधे सिमुलेशन पे आते हैं। ये देखिए सिमुलेशन पे जब हम गए, ठीक है, तो एक एक गेट करके हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम पहले देखिए यहाँ सारे गेट आपको दिख रहे होंगे सिमुलेशन पेज पे। पहले हम एंड गेट की बात करते हैं। तो जब हमने एंड गेट पे क्लिक किया, ठीक है, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस एंड गेट, तो देखिए अभी एंड गेट खुल जाएगा। और टाइम ले रहा है, ये खुलेगा अभी, देखिए खुल गया। ये सभी को दिख रहा है बेटा? सभी जी को दिख सर। रहा है ये यस इसकी जी सर, सर। सर्किट थी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करी थी, Yes, sir. ठीक है। ये देखिए ये पहले बैटरी है, पहले हमें बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम जैसे ही बैटरी पे इस पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक इन टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इस पे क्लिक किया, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस स्विच को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो ये बैटरी से हमारे ये बैटरी से जो भी है इसको सप्लाई मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ स्विच ऑन कर दीजिए, स्विच ऑन कर दिया। तो देखिए ये भी जो ग्रीन वायर है, ये इसका मतलब यहाँ से इसको कनेक्शन मिल गया, ठीक है। ये जो भी प्लस टर्मिनल है यहाँ से ये सब कनेक्ट हो गया। जैसे हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ कर देंगे तो रेड हो जाएगा। रेड का मतलब है कि आपका ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। तो स्विच ऑन हो गया है। अब आप देख सकते हैं, अब हमारे पास यहाँ दो स्विच और लगे हुए हैं, एक इस ट्रांजिस्टर से, एक इस ट्रांजिस्टर से। तो जैसा कि आपको पता है कि एंड गेट में हमारा आउटपुट हाई कब मिलता है? जब हम जब दोनों जब में। भी आउटपुट हाई होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। यस सर। तो हम इनपुट जो देंगे वो स्विच को ऑन और ऑफ करके देंगे। तो मान लीजिए हम स्विच, जब दोनों स्विच हमारे ऑफ हैं तो आउटपुट हमारा हाई, आउटपुट क्या है? जीरो है। तो देखिए रेड लाइन से दिखा रहा है। जब ये ग्रीन हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा। अभी देखिए अब हमने एक को ऑन किया तब भी आउटपुट हमारा जीरो है। देखिए जिसको ऑन किया वो लाइन हमारी ग्रीन हो जा रही है। यहाँ स्विच हमने ऑन किया तो इसका मतलब ये लाइन हमारी ऑन हो गई, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, लेकिन ये वाला ऑफ है अभी, है ना। अब हमने पहले को ऑफ किया और दूसरे को ऑन किया, अभी भी आउटपुट हमारा जीरो है। तीन कॉम्बिनेशन हमने चेक कर लिए, 0 0 0 1 और 1 0। अब हम दोनों को ऑन कर देते हैं, इसको भी ऑन कर दिए, इसको भी ऑन कर दिए, तो ये लाइट ग्लो कर रही है। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। लाइट ग्लो कर रही है ना, यस तो सर। इसका मतलब अब हमारा आउटपुट मिल गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को, जी सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ दिए हुए हैं, आप लोग इंस्ट्रक्शन को अगर नहीं समझ पा रहे हैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। सिमुलेटर 2 पे जाएंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी हम सिमुलेटर 1 पे देख रहे थे, अब यहाँ देखिए जीरो देंगे, जीरो देंगे, यहाँ भी जीरो देंगे। ये टेबल बनाने के लिए काम आएगा, ठीक है। अगर हमें 0 0 देते हैं आउटपुट क्या मिलता है? जीरो मिलता है, क्योंकि एंड गेट मल्टीप्लाई करता है। चेक करेंगे तो हमें करेक्ट मिल गया। नीचे देखिए टेबल में भी एंटर हो गया ये करेक्ट, पहली रीडिंग एंटर हो गई। अब ए को जीरो दीजिए, बी को 1 दे दीजिए, तो भी आउटपुट देख लीजिए जीरो ही मिलता है, तो दूसरा भी करेक्ट आ गया, ठीक। पहले को 1 दे दीजिए, दूसरे को जीरो दे दीजिए, तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए? जीरो ही मिलेगा। अगर दोनों को 1 दे दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा? क्या जीरो मिलेगा या 1 मिलेगा? 1 मिलेगा 1 ना। मिलेगा सर। तो चेक किया, करेक्ट आ गया। अगर कोई आप गलत दे देंगे तो इनकरेक्ट दिखा देगा, ठीक है। देखिए टेबल बन गई आप इसका सीधे प्रिंट ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट लेके आप अपने मैनुअल में लगाएंगे, ठीक है। रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगी टेबल। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आ यस गया सर। सभी को? यस Yes, सर। sir. ऐसे ही और यस गेट सर। के लिए, ऐसे ही सारे गेट के लिए आपको वेरीफाई करना है। तो टेबल के अकॉर्डिंग सब गेट को वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए और गेट आ गया, और गेट में हमने क्या किया, वही जो हमने सर्किट पढ़ी थी वही सर्किट है। इसको सबसे पहले कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट हो गया। यहाँ से स्विच आपकी लगी हुई है, स्विच को जैसे से ऑन करेंगे वो डायोड आपके ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हमने ऑन किया, और गेट चूंकि ऐड करता है तो एक भी इनपुट ऑन होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा। तो देखिए ये ऑन हो गया, ये ऑफ है, यहाँ से पाथ मिल गया इस डायोड से और ये ऑन हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए इसको ऑफ कर दें, इसको ऑन कर दें,
तो इस वाले डायोड से इसको पाथ मिल गया और ये बल्ब हमारा ग्लो कर गया। ठीक, तो अब दोनों में अगर हम दोनों ऑन कर दें तो भी हमारा बल्ब ग्लो करेगा, कि ऐड कर रहा है ना। ठीक है, जी यस सर। सर। Yes, sir. सिमुलेटर पेज पे जाएंगे, सिमुलेटर पे आप अपना चेक कर सकते हैं, 0 देंगे, यहाँ भी 0 देंगे, ये आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, 0 0 हमने टाइप किया तो आउटपुट चूंकि ऐड कर रहा है तो 0 ही मिलेगा। चेक करेंगे तो यहाँ एक पहली टेबल में पहली एंट्री आ गई। ठीक, करेक्ट 1 के ए को 0 रखेंगे, बी को 1 करेंगे तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 1 मिलेगा। 1 मिलेगा तो चेक करेंगे तो करेक्ट आ गया। ए को 1 करेंगे, बी को 0 करेंगे तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, करेक्ट आ गया। अगर दो तो आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा, करेक्ट होगा। फिर से टेबल बन गई आपकी और गेट के लिए, इसको प्रिंट ले लीजिए। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ यस से सर। प्रिंट हो यस जाएगा। सर। ऐसे ही और भी हैं। अगर हम थर्ड गेट की बात करें तो नॉट गेट है। नॉट गेट की अगर हम बात करें, जस्ट सी वी हैव नॉट गेट। नॉट गेट में देखिए, चूंकि एक ही इनपुट देते हैं, पहले तो बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, स्विच को ऑन कर दिया तो देखिए, चूंकि हमारा इनपुट एक ही है तो एक ही ट्रांजिस्टर पे एक इनपुट हम दे रहे हैं। इस इनपुट को स्विच से कनेक्ट किया हुआ है। स्विच हमारी अगर ऑफ है, देखिए यहाँ ऑफ है ना, तभी रेड लाइन से दिखा रहा है। स्विच ऑफ है तो यहाँ से इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो नॉट गेट क्या करता है, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 देता है। तो इनपुट 0 है, मीन स्विच ऑफ है तो आउटपुट 1 मिल रहा है, मतलब हाई मिल रहा है। अगर हम इनपुट को ऑन कर देंगे, इसको ऑन कर दिए तो बल्ब बंद, जलना बंद हो गया। ठीक है, जी सर। इट क्लियर? यस सर। यस सर। ये हमारा हो गया नॉट गेट। इसका आपको सिमुलेटर पेज पे जाएंगे तो यहाँ आप देंगे 0 तो आउटपुट मिलेगा 1। चेक करेंगे, टेबल बन जाएगी, टेबल में पहली रीडिंग आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ देंगे 1, यहाँ देंगे हमको 1 पे 0 मिलेगा आउटपुट इन्वर्ट करके। तो ये देखिए, ये टेबल में यही 2 टेबल बनेगी, ये 2 रीडिंग्स आएंगी टेबल में, और तो कुछ आएगा नहीं। अब प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सभी को? ऐसे ही नैंड यस गेट है, सर। नैंड गेट के लिए भी आप कर सकते हैं। नैंड गेट में ये देखिए, ये इसको हमने कनेक्ट कर लिया पहले, स्विच को ऑन कर दिया। अब नैंड गेट में आपको पता है एंड का इन्वर्ट होता है, तो एंड में जैसे 0 0 होगा तो एंड पे 0 आएगा, इन्वर्ट होके 1 मिलेगा। तो देखिए दोनों हमारे ऑफ, तब भी आउटपुट हाई है। अगर एक को ऑन करेंगे दूसरे को ऑफ करेंगे तब भी आउटपुट हाई मिलेगा। ठीक है, दोनों अगर ऑफ होंगे तभी हमारा आउटपुट लो होगा, दोनों ऑन होंगे तभी आउटपुट लो। तो ये हमारा नैंड गेट हो गया। इसका भी सिमुलेटर पेज पे जाके आप टेबल बना सकते हैं। ठीक है, 0 देंगे, 0 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, चेक करेंगे, हमें सही है तो करेक्ट आ रहा है नीचे टेबल में। ठीक, अब मान लीजिए 0 और 1 देंगे तो भी 0 0 का इन्वर्ट, 0 का इन्वर्ट क्या मिलेगा, 1। सही है, करेक्ट है। इसको 1 देंगे, इसको 0 देंगे तो भी हमें 0 का इन्वर्ट 1 मिलेगा, दैट इज करेक्ट। दोनों 1 देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आउटपुट 0, चेक करेंगे, करेक्ट। आई थिंक समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, इस तरीके से सारे गेट का कर लेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं तो यस सर। नॉर गेट, फिर एक्सॉर गेट और एक्स नॉर गेट, ऐसे ही होगा। ठीक है ना? यस सर। एक्सॉर गेट का कहिए बताया, एक्सॉर का मैं बता देता हूँ। सर देखिए नेक्स्ट एक्सॉर नॉर का गेट में बताइए। क्या, एक्स नॉर का बताते हैं। ओके, सर क्लास एंड करने जा रहे हैं क्या? ये रहा आपका एक्स, नहीं नहीं नहीं, बस ओवर होने वाला है क्योंकि मेरी दूसरी लैब भी है। एक्सनॉर में ये देखिए, ये सर्किट है आपकी। ठीक है, दिस इज द सर्किट। ठीक, अब इसको हमें जैसे रन कराना है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए दोनों बटन आपके दिए हुए हैं। एक मिनट रुकिए, इसको सप्लाई देनी पड़ेगी। अभी जस्ट पुट द सप्लाई ओवर हियर। एक मिनट, यहाँ देखिए ये पावर आ रहा है, इस बैटरी पावर नहीं को है। पहले ऑन कर ली।
इस पावर को ऑन कर दीजिए, पावर ऑन हो गया, सप्लाई मिल गई इसको। ठीक, देखिए जब दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट हाई मिल रहा है। यहाँ से हम दोनों स्विच को ऑन किए हैं तो आउटपुट हाई मिल रहा है। ठीक है, अगर एक स्विच को क्लोज कर देंगे, दूसरे को, एक मिनट, देखिए इसको हमने जब क्लोज कर दिया तो ये वाला रास्ता हमारा रेड हो गया। ठीक है, और इसको हमने ऑन कर दिया तो यहाँ से देखिए ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब है यहाँ हमारा ऑन हो गया, तो नीचे हमारा जो सेकंड वाला स्विच है वो ऑन है, ऊपर वाला ऑफ है, तो आउटपुट हमको 0 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम पहले वाले को ऑन करेंगे और दूसरे को ऑफ करेंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। अगर दोनों को ऑन करेंगे तो दोनों से रास्ता मिल गया तो आउटपुट हाई मिल रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? सर एक बार फिर से बताइए सर यस सर। उसको। देखो पहले बेटा स्विच को, पावर को ऑन करेंगे, ये पावर है, पावर ऑन कर लिया हमने इस पे क्लिक करके। ठीक है, ये जो लेफ्ट में दिख रहा है पावर ऑन हो गया, तो मतलब सर्किट को डीसी सप्लाई मिलने लगी। उसके बाद आपके पास ये दो इनपुट हैं, यहाँ से मिल रहा है जो स्विच 1 और स्विच A1A और स्विच 2B, ये आउटपुट है, ये सर्किट है बीच की। तो हमने जैसे स्विच, जब हमें पता है 0 0 अगर हम देते हैं तो देखिए 0 0 दे रहे हैं, तो यहाँ से देखिए ये रेड लाइन है, यहाँ भी रेड लाइन, मतलब हमें स्विच ऑफ है। तो दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट ग्लो कर रहा है। ठीक है, AB प्लस A बार B बार। ठीक है, अगर हम एक इनपुट हाई कर दें, दूसरे को लो रखेंगे, तब आउटपुट नहीं मिलेगा। देखिए 0 नहीं, अगर हम दूसरे को हाई कर दिए, पहले को लो कर दिए, तो भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। अगर हम दोनों को हाई कर देंगे तो हमें आउटपुट ग्लो करेगा। तो आउटपुट तभी ग्लो करेगा जब या तो दोनों 0 हो या दोनों हाई हो। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। अब तो समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. तो इसका भी सिमुलेटर 2 पे जाके ट्रुथ टेबल बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ सिमुलेटर 2 पे ओके जैसे जैसे नंबरिंग देंगे, 0 0 देंगे, यहाँ आउटपुट दिखाएंगे, तो एक टेबल बनेगी, दूसरा करेंगे, चेक करते जाइएगा, टेबल यहाँ बनती जाएगी, इसका प्रिंट ले लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है? यस सर। Yes. यस सर। सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी? कोई ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं करी है? बेटा सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है? Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है, फिर लैब ये आज का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो किसी को कुछ अभी डाउट तो नहीं है? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? नो सर। समझ में आ गया सभी को? ये किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? No, sir. बेटा सबको समझ में आ गया ये? यस सर। हेलो, Yes, यस sir. सर। यस सर। प्रॉब्लम? नो सर। नो ठीक, सर। ठीक है बेटा, फिर थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू Thank सर। you. मीट यू इन द नेक्स्ट लैब। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।